हेलो फ्रेंड, मैं दिव्या और आप सबका स्वागत है मेरे टेरेस गार्डन में। तो आज हम करने वाले हैं एक जोरा प्लांट की रिपोर्टिंग, जो कि बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। इसमें बहुत ही ड्रॉप वैरायटी वाला है, बहुत ही छोटे छोटे से फूल गुच्छों में आते हैं, तो बहुत ही सुंदर लगता है। और वैसे तो ये रेनी सीजन में बहुत ही अच्छा फ्लावरिंग करता है। तो लाई थी मैं कुछ दिन पहले, मैंने नर्सरी शॉपिंग का वीडियो भी आपके साथ शेयर किया था, तब मैंने ये प्लांट्स कुछ परचेज किए हुए, तब से ये रिपोर्टिंग के लिए ऐसे ही रखा हुआ है। तो चलिए इसको रिपोर्ट करते हैं। तो हमने ली हुई है गार्डन सॉइल और ये वर्मी कंपोस्ट डाला। इसमें आप गोबर की खाद वगैरह भी डाल सकते हैं, पर मेरे यहाँ वर्मी कंपोस्ट मिलती है तो मैं यही ले लेती हूँ एक बोरी, और आराम रहती है क्योंकि इतने सारे प्लांट भी हैं। तो ये तो थोड़ी सी हार्ड मिट्टी थी तो मैंने इन गमलों में नीचे डाल दी है, इससे ड्रेनेज अच्छा रहता है। तो ये हमने 2 छोटे छोटे पॉट ले लिए हैं, इसी में लगा देंगे। तो गमले में हम थोड़ी सी मिट्टी फिल कर लेंगे, आधा गमला फिल कर लेंगे। उसके बाद पौधे को निकालेंगे पॉली बैग से, क्योंकि ये पॉली बैग में लगे हुए थे और ये मुझे 50 रुपये का एक मिला हुआ था। और जो पॉट में लगे हुए थे वो थोड़ा सा महंगा था, 80-90 रुपये का था, तो इस वजह से मैंने वो परचेज नहीं किया था। क्योंकि मेरे पास ये ब्लैक कलर के पॉट बहुत सारे घर पे रखे हुए हैं, तो इनका यूज मैं इसी तरीके से कर लेती हूँ, छोटे छोटे पौधे लगाकर। और अगर आपके पास बजट कम है और आप पौधे परचेज करना चाहते हैं, वैरायटी लेना चाहते हैं, तो आप बड़ा पौधा ना लेकर आप छोटे पौधे पे इन्वेस्ट करिए। और छोटा पौधा सस्ता भी मिल जाएगा, और हो सके तो आप पॉली बैग वाले ले लीजिए, तो वो भी सस्ते मिल जाते हैं। और जो पॉट में लगे होते हैं, बड़े साइज़ के प्लांट होते हैं, वो महंगे होते हैं। तो आप इस तरीके से गार्डनिंग कर सकते हैं, इससे आपका बजट भी मेंटेन रहेगा और आप पौधों की ज़्यादा वैरायटी लगा पाएंगे। तो ये देखिए, मैंने पौधे को बाहर निकाल लिया है। तो जब मैंने ये पौधा पूछा तो डबल रेट का अंतर था, पॉट में लगा हुआ और इस पे लगा हुआ। तो जो पॉट में भी लगे होते हैं उनको भी हमें रिपोर्ट ही करना होता है, क्योंकि जो वहाँ की मिट्टी लग आती है पौधों में किसी में लगी हुई, तो कभी कभी रेड मिट्टी भी हो जाती है, तो उससे हमारा पौधा धीरे धीरे ख़राब हो जाता है। वो हमारे घर पे सर्वाइव नहीं कर पाते रेड मिट्टी में, तो इस वजह से हमें रिपोर्ट करना ही होता है। तो मैं यही ले आती हूँ पॉली बैग वाले, और रिपोर्ट करके अपने इन गमलों पे लगा लेती हूँ। मेरे पास काफ़ी सारे रखे हुए हैं बोरी में। तो ये देखिए, हमने इसकी थोड़ी सी मिट्टी निकाल लेंगे। मिट्टी इसकी ठीक है, पर ये थोड़ी सी रूट्स ओपन करना ज़रूरी रहता है, ताकि नई मिट्टी में ये रूट्स अच्छे से फैल सके और ग्रो कर सके प्लांट। तो ये देखिए, वाइट और पिंक कलर के मैंने 2 परचेज किए हुए थे। तो इसको इस तरीके से रख देंगे, और जो मिट्टी हमने तैयार करी हुई है खाद मिक्स करके, तो वो हम इस पर डाल देंगे ऊपर से। इसी तरीके से हम अपने दोनों पौधे लगा लेंगे। बहुत ही ईजी होता है रिपोर्टिंग करना, अगर आपके पास टूल्स वगैरह हैं। तो वैसे हाथ से मिट्टी फिल करने में भी समय लगता है, तो जैसे इस तरह का टूल यूज कर सकते हैं मिट्टी फिल करने के लिए गमलों पे। तो काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है इन छोटी छोटी चीज़ों से हमारी गार्डनिंग करना। तो कुछ चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। तो ये देखिए, एक पौधा हमारा लग चुका है, और पानी डालने के बाद मिट्टी थोड़ी सी दबती है, इस वजह से हम थोड़ा सा और मिट्टी फिल कर देंगे, ताकि अभी पानी पड़ेगा तो धीरे धीरे मिट्टी बैठ जाएगी। तो कितना सुंदर लग रहा है, छोटे छोटे फूल। तो इसी तरीके से हमने दूसरे पौधे को भी निकाल लिया है, और इसकी भी मिट्टी निकाल देंगे, क्योंकि जो मिट्टी लगी हुई आती काफ़ी हार्ड रहती है। तो इस वजह से हमें इसको थोड़ा सा निकाल देंगे, पूरा नहीं निकालेंगे, ताकि हमारा पौधा भी सेफ रहे, ग्रो करे और प्लांट भी डैमेज ना हो। नहीं तो कभी कभार क्या होता है, अगर हम पौधे की पूरी मिट्टी निकाल देते हैं तो पौधा धीरे धीरे सूख जाता है, क्योंकि एकदम वो नई माहौल पे नई मिट्टी में सर्वाइव नहीं कर पाता है। तो हमें इन चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है। तो इस तरीके से हमने इसको भी रखा और मिट्टी फिल कर देंगे। और जो ये डैब डैब वाला प्रोसेस होता है, ये बिल्कुल मत भूलिएगा। मिट्टी फिल करने के बाद पहले इस तरीके से आप डैब डैब करिए, फिर मिट्टी को इस तरीके से हाथ से दबा दीजिए। तो इससे क्या होता है, जो स्पेस होती है गमले पे नीचे साइड पे, तो वो फिल हो जाती है। और ऊपर से हम मिट्टी और फिल करके अच्छे से दबा सकते हैं हाथ की मदद से, ताकि पौधा हिले नहीं। अगर पौधा हिलता रहेगा तो उसकी रूट्स अच्छे से सेट नहीं हो पाएंगी, तब भी आपके पौधे ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। तो ये देखिए, हमारे प्लांट्स दोनों लग चुके हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। अब इनमें हम डाल देंगे वाटर। इनकी केयर के बारे में बात करूं तो ये सनलाइट में रखने वाले प्लांट हैं। इनको पूरे दिन की अच्छे से सनलाइट चाहिए, तभी अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं। पर अभी हमने रिपोर्ट करा हुआ है, इस वजह से हम इसको 1 वीक तक छाया पे रखेंगे, उसके बाद हम इसे फुल सनलाइट पे रखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।